श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं बॉलीवुड स्टार और राजनेता हमेशा लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं और अक्सर आपने ऐसा देखा भी होगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा लाइमलाइट में महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं क्योंकि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे जाने के आरोप उन पर लग रहे हैं। और आज इसी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लोकसभा एथिक्स कमेटी ने पूछताछ कर डाली, लेकिन जैसे ही पूछताछ के बाद महुआ मोइत्रा कैमरे पे नजर आई तो चेहरे पर गुस्सा था और जुबान पर आरोपों के तीर थे। महुआ मोइत्रा भड़कते हुए एथिक्स कमेटी के दफ्तर से बाहर निकल रही थी और जब उनसे उनके गुस्से का कारण पूछा गया तो वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सवाल तो महुआ से था लेकिन जवाब दानिश ने दिया, क्योंकि पूछताछ के लिए दानिश अली भी पहुंचे थे। अली बोले, एथिक्स कमेटी ऐसे सवाल पूछ रही है जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। और महुआ भी गुस्से में यही बोल रही थी और साथ ही मीडिया पर भी भड़क रही थी। खैर, सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर क्या आरोप लगाए हैं वो आपको बता देते हैं। महुआ मोइत्रा ने लगाए आरोप। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि उनसे पूछा गया कि रात में किससे बात करती हो, क्या करती हो। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर अनैतिक सवाल पूछने का भी आरोप लगा डाला। महुआ ने एथिक्स कमेटी के सामने खुद को निर्दोष बताया। महुआ ने कहा, एथिक्स कमेटी के पास क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी मुझे फंसाने के लिए कर रही है। खैर, ये आरोप तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के थे, लेकिन इन सभी आरोपों को एथिक्स कमेटी ने सिरे से नकार दिया। फिलहाल महुआ पूछताछ के बाद काफी बौखलाई हुई हैं और बीजेपी पर तीर भी चला रही हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो आपको बताएं उससे पहले आखिर पूरा मामला था क्या वो भी आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। क्या है पूरा मामला? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें महुआ पर आरोप थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए हैं। पैसे और तोहफे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से लिए गए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को समन भेजा। 31 अक्टूबर को महुआ को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। महुआ ने इसी दिन एथिक्स कमेटी को तुरंत पत्र लिख डाला। पत्र में लिखा था कि महुआ 5 नवंबर के बाद ही मौजूद हो पाएंगी। 28 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने को कहा था। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आखिर माजरा है क्या। खैर, मामले की पूरी सच्चाई क्या है ये तो एथिक्स कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन महुआ एक के बाद एक सरकार पर आरोप लगा रही हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 31 अक्टूबर को दावा किया था कि एप्पल ने उन्हें अलर्ट मैसेज भेजा है। केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। उनके साथ कई और विपक्षी नेताओं ने भी ऐसा ही दावा किया, जिसको एप्पल कंपनी ने पूरी तरह से नकार दिया था। फिलहाल ये समझा जा सकता है कि महुआ अभी कुछ और दिनों तक लाइमलाइट में रहने वाली है, क्योंकि उनके तेवर अभी शांत नहीं दिख रहे। और आगे आने वाले समय में क्या महुआ कुछ और मुश्किलों में फंसेंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो यही कहा जा सकता है कि महुआ का विवादों से गहरा नाता हो गया है और महुआ और विवादों की दोस्ती आखिर कब तक चलती रहेगी, ये श्रेष्ठ भारत आपको लगातार बताता रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।